हम यूसुफ़े ज़मा थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी जुबां पे थे। मौजूए दास्तां थे अभी कल की बात है। ऐ कारवाने इनकलाबो गुल तुमको याद हो, हम मीरे कारवां थे अभी कल की बात है। कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन जमीन पर। पाकिस्तान को रिपोर्ट ने फखर जमान को बाबर आजम से मुतालिक बयान पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हम रश के आसमां थे अभी कल की बात है। जो आपके शर्ट के फ्रंट पे जो है आप उसके लिए खेले, न कि जो आपके शर्ट के पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ है। पाकिस्तान का ये खिलाड़ी उस वक्त मंजर आम पर आता है जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंडिया के खिलाफ अपना पहला मैच इंतहाई बुरे तरीके से हार जाती है। ये खिलाड़ी बेंच पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। अगले ही मैच में पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ होता है। इस खिलाड़ी को उस मैच में पहली मर्तबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलता है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ ये खिलाड़ी बतौर ओपनर जब मैदान में उतरता है तो बेहतरीन और जारहाना 31 रन की बारी खेलकर पाकिस्तान की जीत को हमवार कर देता है। डीएल मेथड के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हो जाती है। हाई बैकलिफ्ट के इस खिलाड़ी को दुनिया ने फखर जमान के नाम से पहचाना। इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम आगे चलकर फाइनल में पहुंचती है। इंडिया की खतरनाक तरीन टीम के खिलाफ पाकिस्तान का जीतना बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता है, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन करने में जिस खिलाड़ी का सबसे बड़ा किरदार था वो थे फखर जमान। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को कौन भूल सकता है। फखर जमान के करियर की पहली सेंचुरी, वो भी इंडिया के खिलाफ, और वो भी फाइनल में उनकी जिंदगी की सबसे यादगार इनिंग्स है। ये वही फखर जमान हैं जिन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि वो कभी अपने जाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते, बल्कि उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनकी इनिंग से पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार हो। कि मैं ख्वाह 10 रन करूं, 20 करूं, 50 करूं, उससे टीम को फायदा हो। रोल भी मेरा यही है कि मैं तेज खेलूं और दूसरों के लिए आसान बनाऊं। व्यूअर्स, वैसे तो फखर जमान ने अपने करियर में 11 सेंचुरी स्कोर की, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उनकी चंद गिनी चुनी टॉप परफॉर्मेंसेस के हवाले से आपको बताएंगे। फखर जमान के करियर की सबसे बड़ी इनिंग्स जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी डबल सेंचुरी थी। पाकिस्तान की जानिब से ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो पहले खिलाड़ी बने थे जिन्होंने तारीख में डबल सेंचुरी स्कोर की। दोस्तों, 2021 में पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया। उस दौरे को कौन भूल सकता है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडे के साथ साथ T20 सीरीज भी हराई थी। इस सीरीज के ओडीआई मैचेस में साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे मैच में 342 रन का एक बड़ा स्कोर किया। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में कोई खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका, लेकिन सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी था जो आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए लड़ा। वो थे फखर जमान। इस मैच में फखर जमान ने 193 रन की इनिंग खेली थी, जबकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप में कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्किया, लुंगी ngidi और तबरेज शम्सी जैसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप थी। आज भी उस सीरीज में फखर जमान की 193 रन की इनिंग्स ओडीआई की बेहतरीन इनिंग्स में शुमार होती है। 192 of 154। इसी सीरीज में आगे चलकर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बेहतरीन जीत हासिल की। फखर जमान की सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तानी टीम बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर का शिकार हुई है तो एक ही शख्स ने पाकिस्तान को इससे बाहर निकाला है, और वो है फखर जमान। कि अगर ये खड़ा हो गया ना तो हम आराम से चेस कर सकते हैं।
अगर हम 450 भी होता, 400 भी होता, हम चेस कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेला जब भी ये ऐसी इनिंग ही खेलता है, हम 90% वो मैच जीते हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गो के पाकिस्तान मैच न जीत सकी। बॉलिंग ने पाकिस्तान के लिए खासा मायूस कुन परफॉर्म किया, लेकिन आपको याद होगा फखर जमान ने इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का क्या हाल किया था। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। आगे चलकर 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में फखर जमान को पहले मैच में नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर ड्रॉप कर दिया गया। जल्द ही पाकिस्तानी टीम को एहसास हुआ तो उन्होंने फखर जमान को क्रूशल मोमेंट पे बांग्लादेश के खिलाफ मैच खिलाया। बांग्लादेश के खिलाफ फखर जमान का शानदार कमबैक हुआ। 80 रन की इनिंग्स खेलने के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए फतह की राह हमवार की। दोस्तों, आगे चलकर अगले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में 400 से ज्यादा रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये वो मौका था जब पाकिस्तान की पूरी कौम मायूस हो चुकी थी, लेकिन शायद इस मैच में भी फखर जमान को पाकिस्तान की जीत का ख्वाब नजर आ गया। फखर जमान की जबरदस्त बैटिंग ने पाकिस्तान को इस मैच में भी फतह दिला दी। उनकी धुआंधार बैटिंग और शानदार छक्के आज भी हर तरफ याद किए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया के जर्नलिस्ट भी हमेशा फखर जमान की बेहतरीन इनिंग्स के दिलदादा रहे। दोस्तों, फखर जमान पाकिस्तान की टीम में पिछले 10 सालों में वाहिद खिलाड़ी हैं जिनसे ओपनिंग पोजीशन भी छीनी गई। उन्हें कभी मिडिल ऑर्डर और कभी वन डाउन पर धकेला गया, लेकिन आज तक फखर जमान ने इसकी शिकायत किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा क्या कहा। जब मिस बाबरी कोच थे तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप जो है टीम के लिए चौथे पांचवे पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग में जो है वो बाबर और रिजवान आपसे अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट मान लें, क्योंकि मैंने कबूल कर लिया था कि यार मैं पाकिस्तान टीम के लिए 5वें से 6ठे नंबर पे भी खेल सकता हूँ, 7वें भी खेल सकता हूँ, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। ऐसे खिलाड़ी को जब बोझ का निशाना बनाया जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है।